शहरों का हर बारिश में बाढ़ग्रस्त होना और गर्मियों के मौसम में बड़े भूभाग का सूखा पड़ना, कहीं जंगलों में भयंकर आग लगना, जिससे जंगल से मिलने वाली संसाधनों का भारी नुकसान होना, ये सब आज आम बात है जो दुनिया भर में हर शहर में देखने को मिल रही है। कोस्टल एरियाज में सी लेवल बढ़ने से इलाकों के डूबने का खतरा हो या एक्सट्रीम स्टॉर्म्स, हेवी स्नोफॉल, थंडर स्टॉर्म्स आदि, ये सब आज के मौसम का नॉर्मल रूप है। ये सब अब दुर्लभ नहीं रहे, पर कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। ये है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आइए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है, ये कैसे और कब शुरू हुआ, इसके मुख्य कारण और कारक क्या हैं। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। मौसम या वेदर वो होता है जो आज या कल है, आज बारिश है, कल धूप, यानी शॉर्ट टर्म कंडीशंस। लेकिन जलवायु, क्लाइमेट, किसी जगह का लंबे समय का औसत मौसम होता है, जैसे 30-40 साल का डेटा। जब इस लंबे समय की जलवायु में स्थायी और असामान्य बदलाव आने लगते हैं तो उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। इसमें शामिल है धरती का औसत तापमान बढ़ना, मौसम के पैटर्न का बदलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा तीव्र होना। अब सवाल उठता है, ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। असल में धरती की जलवायु पहले भी बदलती रही है, हिम युग आए और गए, लेकिन आज जो बदलाव हो रहा है वो अलग है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव बहुत तेज है और इसके पीछे मुख्य वजह है मानव गतिविधियां। पृथ्वी पर मौसम सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण के आपसी समन्वय से तय होता है, पर प्रकृति विरुद्ध मानव गतिविधियों की वजह से इस प्राकृतिक प्रणाली में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लगभग 18वीं सदी में जब इंसानों ने बड़े पैमाने पर कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया, तभी से समस्या की असली शुरुआत हुई। फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बिजलीघर, सबने हवा में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी। वनों की कटाई, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। लेकिन जब हम जंगल काटते हैं शहर बसाने के लिए, खेती के लिए या उद्योगों के लिए, वो भी बिना पुनः वनीकरण के, तो न सिर्फ पेड़ कम होते हैं बल्कि जमा हुआ कार्बन भी हवा में चला जाता है और ऑक्सीजन लेवल में गिरावट होती है। औद्योगिक कचरा और शहरीकरण, सीमेंट, प्लास्टिक, केमिकल्स, ये सब न सिर्फ हवा बल्कि पानी और मिट्टी को भी प्रभावित करते हैं। शहरों में जो अब कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट होता है, जिससे शहरों का तापमान सराउंडिंग एरियाज से अधिक गर्म रहता है। ये भी ग्लोबल हीट में बढ़ोतरी करता है, जिससे जलवायु प्रणाली प्रभावित होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, ग्रीनहाउस प्रभाव या इफेक्ट। धरती के चारों ओर एक प्राकृतिक कवर होता है जो सूर्य की गर्मी को अंदर आने देता है और कुछ गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। इसी से धरती रहने लायक गर्म रहती है। साथ ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ते हैं तो ये कवर और मोटा हो जाता है। नतीजा, एक्सेस हीट एस्केप नहीं कर पाती और धरती ज्यादा गर्म होने लगती है। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। वीनस या शुक्र ग्रह के बारे में हम जानते हैं कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर ग्रीनहाउस गैसेस से भरा है और बहुत डेंस है, जिस वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं है। ये जानकारी और समझ हमें अपने प्लैनेट अर्थ के लिए सचेत करती है कि हम अपने वातावरण का ख्याल रखें, ताकि इस सोलर सिस्टम का ये दी ओनली लिवेबल प्लैनेट हमेशा हमारे रहने योग्य बना रहे। खासकर तब जब रहने योग्य दूसरा प्लैनेट शायद हमसे हमारी आयु या ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी कई गुना ज्यादा दूरी पर हो, और जहां तक समय रहते जाना हमारे लिए संभव ना हो। जलवायु परिवर्तन कोई अचानक आई आपदा नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे ही फैसलों से पैदा हुई समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर इंसान इसका कारण है तो समाधान भी इंसान ही है। सारे प्रॉब्लम्स मानव जीवन और प्रकृति को अलग अलग देखने की वजह से क्रिएट हुए हैं, इसलिए प्रकृति से जुड़ना ही इसका सल्यूशन है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, जीरो वेस्ट सोसाइटी और क्लीन एनर्जी, ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो हमें अपनाने हैं ताकि हम विकास करें, न कि विनाश। साथ ही सभी एरियाज के फ्लोरा फौना का भी संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि सभी जीव इस इंटरकनेक्टेड नेचुरल इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। जब प्रकृति के पंच तत्वों से बनी सृष्टि और जीवन एक ही लय में रहते हैं तो ही सतत विकास संभव होता है। इसलिए हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज्ड होना ही होगा। यही एकमात्र उपाय है।
डेवलपमेंट विद नेचर, यही 21वीं सदी के शिक्षित मानव समाज का मूलमंत्र हो सकता है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि धरती बचेगी या नहीं, सवाल ये है कि धरती पर जीवन बचेगा या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।